पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या है। ठीक, तो देखिए पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक, और उसके बाद पारितंत्र को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक, अब देखिए सबसे पहला जो है पारिस्थितिकी क्या है, तो पर्यावरण में उपस्थित सभी जैव समुदाय अपने अजैव समुदाय से गहरा संबंध बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब जितने भी जीवित जीव है, मतलब जो जीव है वो निर्जीव चीजों से क्या करते हैं, अपना गहरा संबंध बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे अभी देखिए ये क्या है, मार्कर क्या है, निर्जीव है, हम क्या है, सजीव है, इससे क्या है, मेरा संबंध है। बोर्ड क्या है, निर्जीव है, इससे भी संबंध है। तो मतलब किसी भी निर्जीव या फिर मतलब निर्जीव से जिस जीव का संबंध होता है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और देखिए सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जीव मंडल का सबसे बड़ा, ये जीव मंडल का स्वसंपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब इसके कारण ही जीव मंडल में एक गहरा संबंध बना रहता है, समन्वय बना रहता है। ठीक, और देखिए सबसे बड़ा दुनिया का, शांत रहिए लोग, दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आप लोग सोच के बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। एक बात बताइए लोग, आप लोग यहाँ देखिए क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के 3 हिस्से में क्या है, पानी। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र 71% पानी है ना, तो जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो होगा समुद्र का, मतलब जल का पारिस्थितिकी तंत्र। वायु जल का जो वाटर वाला जो होता है वो होगा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जीव होंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। ठीक, अब देखिए इसके उदाहरण है पारिस्थितिकी तंत्र के, चारागाह, तालाब, वन, बगीचा इत्यादि इसके उदाहरण है। ठीक, अब देखिए पारितंत्र की संरचना होती है, मतलब इसकी बनावट कैसे एक पारितंत्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को पर्यावरण जो पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे जैव और अजैव के बारे में, और इसमें भी देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो 2 चीजें हैं, एक है अजैव घटक और दूसरा है जैव घटक। ठीक, तो इसको हम बढ़िया से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ, मतलब एक सूची बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि ये जो जैव और अजैव घटक है वो क्या होते हैं और इसका पारिस्थितिकी तंत्र में क्या लेना देना लगा रहता है। ठीक, पारितंत्र हुआ, इसके कितने घटक, अजैव घटक कहिए या अवयव कहिए। अब देखिए अजैव घटक मतलब क्या, जो निर्जीव हो, क्या हो, मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता हो वो क्या कहलाता है, अजैव घटक कहलाता है। ठीक, और जिनमें जीवन पाया जाता है, मतलब जो सजीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव घटक कहते हैं। अब देखिए अजैव घटक को क्या किया गया है कि निम्नलिखित भाग में बांटा गया है। तो निम्नलिखित भाग क्या है, एक है भौतिकी वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिकी वातावरण। और देखिए भौतिकी वातावरण में क्या आ सकता है, वातावरण में क्या आ सकता है, वायु आ सकता है, जल आ सकता है और मृदा आ सकता है। ठीक, तो जल है, वायु, मृदा, ये सब आते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद इसका जो दूसरा है वो क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। तो इस पोषण में क्या हो सकता है कि कार्बनिक पदार्थ भी आ सकते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी आ सकते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों आते हैं इसमें। ठीक, अब उसके बाद हमारा है कि जलवायु। क्या है, जलवायु। अब देखिए जलवायु में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट, सनलाइट, तापक्रम, टेम्परेचर,
आर्द्रता, दाब इत्यादि आते हैं। तो अगर आपसे कोई देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऑप्शन में रहेगा सनलाइट, दे देगा सूर्य का प्रकाश, कौन सा घटक है? जलवायु। अजैव घटक है। कौन सा घटक है? अजैव घटक है। ठीक, अब देखिए हम पढ़ेंगे कि जैव घटक क्या है। तो जैव घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक है उत्पादक। उत्पादक मतलब स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब देखिए ये जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो किसके सहायता से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से। आप लोगों को बता भी दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण में कितने पदार्थ की जरूरत होती है? 4 में क्या हो जाएगा? CO2, H2O, O2 कहाँ आता है? ये तो O2 छोड़ेगा ना, H2O, उसके बाद सनलाइट और उसके बाद क्लोरोफिल। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल ही होता है। और सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलेगा, रात में मिलेगा नहीं। तो ये दिन में ही क्या कर सकते हैं? अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, रात में ये नहीं कर सकते। ठीक, ये 4 चीजें। और ये तो इनको जलवायु से मिलता है और ये जड़ से अपना धरती से क्या करते हैं? पानी खींच लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? उपभोक्ता। क्या है? उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, मतलब जो स्वपोषियों को खाता है, जो स्वपोषियों को खाता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। मतलब जो स्वपोषी का भोजन करता है, भोजन करने वाला, स्वपोषी का भोजन करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। इसे हम परपोषी भी कह सकते हैं। तो परपोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। ठीक, अब देखिए उपभोक्ता जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शांत रहिए लोग। एक है प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय। अब देखिए इसमें इसको समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से पूछता है। जैसे पूछ देगा कि हिरण क्या है? हिरण क्या है? तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं? जो स्वपोषी को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, मतलब ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ज्यादातर ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। लेकिन तिलचट्टा एकमात्र ऐसा जीव है जो प्राथमिक उपभोक्ता है लेकिन सर्वभक्षी है। क्या है? सर्वभक्षी है। ठीक, अब उसके बाद है द्वितीयक। तो द्वितीयक में क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी या फिर मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी। मतलब अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे देखिएगा पहले क्या है? घास। क्या है? घास को खा गई हिरण, हिरण को खा गया शेर, शेर का शिकार कर लिया आदमी, मनुष्य। शेर का शिकार कौन कर लिया? मनुष्य। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझिए घास क्या हो गया? उत्पादक। घास क्या हो गया? उत्पादक, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। और हिरण क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। शेर क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। और यहाँ मनुष्य क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, ऐसे होता है। तो तृतीयक में सर्वहारी आता है, मतलब जो स्वपोषी और परपोषी दोनों को खाता हो वो सर्वहारी कहलाता है। तृतीयक उपभोक्ता को सर्वहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वहारी। इसको मांसाहारी और इसको शाकाहारी। कभी कभी ये सर्वभक्षी भी हो सकते हैं, शाकाहारी। अब देखिए तीसरा टॉपिक जो है वो इसमें का जो जैव घटक का तीसरा जो है वो है अपघटक कर्ता या अपघटन कर्ता। अब देखिए एक बात समझिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां सड़ गल जाती हैं तो उसको भी तो कोई ना कोई खाता होगा। तो उसको जो खाते हैं तो खाने के बाद उसमें से पोषण उन लोगों को मिलता है, लेकिन उनमें से क्या होता है? कुछ गैसें भी निकलती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन कर्ता बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अपघटन कर्ता। तो जैव में कितने भाग लेते हैं? जैव घटक में 3 भाग लेते हैं। कितने? 3। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटन कर्ता। ठीक, अब उपभोक्ता में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये 3 आते हैं। इनमें से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा हिरण कौन सा?
उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। और एक और दे देगा कि इसको बढ़िया क्रम में सजाइए। ठीक, अब दे देगा पहले एक दे देगा कि हिरण, शेर, और उसके बाद घास दे देगा, फिर उसके बाद मनुष्य, शेर और हिरण दे देगा। तो इसको क्रम में कैसे सजाएंगे? तो पहले लिखेंगे घास, हिरण और शेर, ऐसे करके सजाएंगे। एक और आता है घास, बकरी और मनुष्य। ठीक हो गया। इसके बारे में आगे नेक्स्ट मतलब जो इसमें पढ़ाया जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।